नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और आपका राज्य में आपका स्वागत है। और बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को एनएचआई के अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी बोले कि एनएचआई के ठेकेदार अनुशासनहीन हैं। पंचाल घाट गंगा नदी पुल की मरम्मत के लिए आए लाखों रुपए का एनएचआई के अधिकारियों और ठेकेदारों ने बंदर बाट कर दिया। मरम्मत होने के 7 दिन बाद ही गंगा नदी का पुल हो गया क्षतिग्रस्त और इसी के साथ जगह जगह गड्ढे भी देखने को मिले। लाखों रुपए खर्च कर मरम्मत होने के 7 दिन बाद ही पुल में गड्ढे नजर आए। वहीं एनएचआई की लापरवाही से गंगा नदी का पुल दुर्घटना को दावत दे रहा है। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो सरकार की तरफ से देखी जा रही है। उसके बाद वो दोबारा क्या कार्रवाई आप कह रहे हैं पंचाल घाट का निर्माण पुल पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, तो उसके निर्माण के लिए हम लोग एनएचआई से लगातार प्रयास कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक डिमांड रखा था कि हेवी व्हीकल्स वहाँ चलती हैं, उस पर हमें डाइवर्जन दे दिया जाए। 1 माह का हम लोग डाइवर्जन भी दिए। इसके बाद भी 1 सप्ताह में ही वो जगह जगह फिर होल होने लगे, दुर्घटना की संभावना वाली चीज़ें सृजित हो गई। हमने व्यक्तिगत रूप से पीडी को भी बताया और आरओ जो इस एरिया के एनएचआई के स्टेट हेड हैं उनको भी हमने अवगत कराया है। एक रिटर्न भी चिट्ठी उन पर कार्रवाई करने के लिए मैं भेज रहा हूँ। इसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी है, कमिश्नर साहब को भी है। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। एनएचआई की प्रतिष्ठा या तो यहाँ के जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं पीडी वगैरह इतने अच्छा महंगे काम नहीं करा पा रहे हैं, या फिर इनका ठेकेदार इतना अनुशासनहीन बदमाश और अक्षम है जो काम नहीं करा पा रहा है। दोनों चीज़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कार्रवाई करने के लिए लिखा है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 8 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी खुद को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का निवासी बता रहे थे, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इन पर शक जताया तो बड़ा खुलासा हुआ। ये सभी खुद को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का निवासी बता रहे थे, लेकिन इनके कागजात संदिग्ध पाए गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये लोग लंबे समय से गांव में किराए पर रह रहे थे और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त भी थे। विश्व हिंदू परिषद और शिकायत पर जब पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा तो चापर समेत कई धारदार हथियार बरामद हुए। अब इनकी नागरिकता की जांच की जा रही है और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जमालपुर से गिरफ्तार इन संदिग्धों का मामला अब खुफिया एजेंसियों के हाथ में है और जांच के बाद साफ होगा कि क्या ये वाकई अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, बांग्लादेशी नागरिक है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का आतंक अब जो है वो कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा अंतर्गत जमालपुर में शुरू हो गया है। आपको बता दें, कुछ हिंदू युवक जो है वहां से जमालपुर के रास्ते होते हुए बिलवा चुंगी की तरफ शायद जा रहे थे, जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वहां पर मुस्लिम मोहल्ले में लगभग 150 से 200 परिवार वहां पर रहता है। वहां से जब हिंदू युवक जा रहे थे तो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए इन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद जो है कि आपस में हिंदू जो युवक थे और जो रोहिंग्या थे, मुस्लिम रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी, उनमें झड़प हो गई। जिसके बाद हिंदू संगठन जो है, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी और बजरंग दल के भी जो भी लोग हैं, सारे संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उसको बचाव में जुट गए। और साथ ही थाने में जाकर इन्होंने तहरीर भी दी है कि इस मामले में, इस प्रकरण में जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहां पर जो भी मुस्लिम रोहिंग्याज रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो अवैध तरीके से फर्जी आधार कार्ड, साथ में उनकी तमाम तरह के अवैध असलहे भी रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ चीजें जो हैं इन्होंने वहां से छीन कर जो है अपने जान पर खेल कर उनसे छीन कर प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है कुशीनगर जिले के वीएचपी के जिला अध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी जी। तो हम इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। इस मामले को यही देख रहे हैं तो हम इनसे जानेंगे, ये बताएंगे क्या है पूरा मामला। जय श्री राम। मैं मुकेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पडरौना कुशीनगर। जी, अभी एक मामला हुआ है जमालपुर में, जहां पर हिंदू युवकों के ऊपर हमला कर दिया गया है, जिसको लेकर आपने आज पडरौना कोतवाली में ज्ञापन भी दिया है, और इस ज्ञापन के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी, जैसे कि हमें कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली, वहाँ पे कुछ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी अवैध रूप से वहाँ पे रह रहे हैं और
वहाँ पे अभद्र टिप्पणी करना और हिंदुओं पे कटाक्ष करना ये उनकी आम शुमारी है। और उसकी जानकारी मिली, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे गए और उनकी वहाँ पुष्टि हुई कि वाकई में वो ऐसे वहाँ पर हैं। और जब उन्होंने हथियार निकाला तो वहाँ पे छीना झपटी हुई, कुछ झगड़े हुए, उसमें हथियार को लेके भाग के वो आए और हमें सूचना दी। उसको जान के हम लोगों ने फिर थाने में हम लोगों ने तहरीर दी है, वहाँ से आश्वासन मिला है और जो हथियार वहाँ से बरामद हुए उसे थाने में सुपुर्द कराया गया है। बकुआ मिला है वहाँ से, जो कि यहाँ स्थानीय बकुआ नहीं है, हथियार नहीं है, यहाँ यूज में नहीं आता है। उसके बाद थाने से ये आश्वासन मिला है इंस्पेक्टर द्वारा कि इसकी स्थानीय पूरी जांच कराई जाएगी और भौतिक सत्यापन किया जाएगा कि इनके आधार कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड जो फर्जी तरीके से बने हुए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसका सत्यापन देने की और कराने की आश्वासन मिला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो रह रहे हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ किया करते थे, उनको प्यार में फंसा के झांसा देकर जो भी कुछ है वो करके उनको कन्वर्ट करने का भी काम करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के चलते लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी और लड़कियों का वहां से आना जाना मार्ग से लगा रहता है, तो उनके साथ अभद्र टिप्पणी करना, इसी से वो इस दायरे में आए कि संकित हो गई कौन है लोग ऐसे जो इस तरह कार्य कर रहे हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। निश्चित तौर से उनका रहन सहन जब पता किया गया तो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनकी भाषाएं भी अलग हैं, वो रोहिंग्या भाषा बोल रहे हैं, बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं, यहाँ की भाषाओं से मैच नहीं खा रही उनकी भाषा। तो स्थानीय लोगों ने देखा कि नहीं इनकी भाषा नहीं, इनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, तो आखिर ये क्यों इस तरह कार्य कर रहे हैं। तो जब उसको जानकारी के लिए वहाँ पे जब हिंदू जनमानस पहुंचा तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए और जान से मारने की कोशिश करते हुए तमाम तरह के हमला कर दिया, हमलावर हो गए। और फिर हिंदू जनमानस जब वहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वहाँ पहुंचा तब जाके उन लोगों के हाथ पांव खुले और फिर वो वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। क्योंकि आज जुम्मा का दिन भी है, 18 तारीख है, आज शुक्रवार है, जुम्मा का दिन है, तो वो पूरा सुनियोजित तरीके से इधर उधर भागने का प्रयास जरूर करेंगे। और क्योंकि आज एकत्रित कर्ण है उनका और बगल में ही वहाँ पे मस्जिद है, बगल में मदरसे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास में लगे होंगे। क्योंकि घटना ये सुबह की है, 11 बजे के आसपास की घटना है और धीरे जनमानस के जागते जागते समय लग गया, तो काफी समय उनको अभी तक मिल चुका होगा अपने आप को बचने का, हथियार हटा दिए गए होंगे निश्चित तौर पे। लेकिन कड़ी जांच की परम आवश्यकता है इसकी। मैं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए, पूरे प्रदेश में जांच कराई जाए सभी स्थानों पर। अगर ऐसे जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में क्या कुछ खतरे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देश देखिए मुहाने पे आ गया है गृह युद्ध के, और ये जितने विदेशी भारत में आए हुए हैं ये अपनी खुली छूट है। बगल में यहाँ ये कुशीनगर इलाका हमेशा संवेदनशील जिला रहा है, बगल में बिहार प्रांत लगा हुआ है, बगल में ही नेपाल लगा हुआ है, अति संवेदनशील हमेशा रहा है। और इस कारण से आप जब भी देखिए क्राइम का लेवल यहाँ पे इसलिए बढ़ता रहा है। अब तो खैर पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से बीजेपी सरकार और योगी जी सरकार आई है ये तो पूरे व्याप्त है, पूरे भारत में सभी जगह मांग चल रही है कि योगी जी से मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में हो। वैसे योगी जी ने जब टाइट किया व्यवस्था, क्राइम का लेवल कम हुआ है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों के आने से हर जगह चोरी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और ये क्राइम करके आसानी से वहां से भाग जाते हैं और इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सारे फर्जी होते हैं और कहीं भी सत्यापन नहीं होने से मकानों में आराम से फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड देके और किराए पे मकान ले लेते हैं और उसके बाद चोरी डकैती करने के बाद से ये फरार हो जाते हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्यापन करना अति आवश्यक है सभी का। इसके लिए मैं मांग करूंगा कोई पोर्टल बन जाए कि कोई किराएदारी का आदमी अगर काम किराए पे देता है तो पोर्टल पे उनकी पूरी जानकारी हो और प्रशासन उसको सत्यापित करे। कार्रवाई के लिए हमने मेल आईडी के माध्यम से मेल किया है मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और तमाम उच्च अधिकारियों को ये मेल कर दिया गया है चीजों को, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये सरकार कार्रवाई के लिए जानी जाती है, विधि सबको प्राप्त है कि हम काम करने में कोई भी कमी नहीं रहती सरकार में। हम तो ये अपेक्षा करते हैं सरकार निष्पक्ष होकर इसकी जांच करे और पूरे भारत में एनआरसी लागू करे। जितने विदेशी आक्रांताओं के जो आज आप देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विदेशी आक्रांताओं का जो बोलबाला हो रहा है, लोग उनको फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, इसका दमन होना चाहिए। देश में शांति एकता बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है कि इन लोगों की जांच हो, पूरे भारत में एनआरसी लागू हो, तभी जाके कार्य संपन्न हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे विश्व हिंदू परिषद के कुशीनगर के जिला अध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी जी। इन्होंने तमाम सारी जानकारी इस मुद्दे पर दी है और आगे जो कुछ भी अपडेट होगी इस मामले में हम आपको पूरा अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन नीरज शाह के साथ आकाश पांडे, सुदर्शन न्यूज, कुशीनगर। विश्व हिंदू परिषद ने अमरोहा जिले में एक ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेशी घुसपैठे और हिंदू विरोधी घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा अब देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। ज्ञापन में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर पश्चिम बंगाल को एक अलगाववादी ठिकाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि बांग्लादेश से लगती सीमा को पूरी तरह से सील किया जाए, साथ ही पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं की एनआईए से जांच कराई जाए, बॉर्डर इलाकों में सेना की तैनाती की जाए और घुसपैठियों को भारत से तत्काल वापस भेजा जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि बंगाल में हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथियों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये ज्ञापन अमरोहा के जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हमने ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम को भेजा है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, ममता सरकार के गुंडे जिस तरह वहाँ हिंदुओं के मकान फूके जा रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसको हम बांग्लादेश और कश्मीर बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। और जिस तरह ममता जो नाम है उनके अंदर ममता बिल्कुल नहीं, जो एक डायन का काम वो कर रही है और वहाँ हिंदुओं को खाने का काम ममता सरकार वहाँ कर रही है। ममता कोई ना महिला का नाम है ना वो सरकार का नाम है, वो सिर्फ एक डायन का नाम है। डायन हमेशा अपने बच्चों को खाती है, जो कहावत है, तो यही कहावत पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सिद्ध होती है, जो कि वहाँ एक डायन के रूप में हिंदुओं को खाने का काम ममता सरकार कर रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो हम ममता सरकार की कुर्सी को तोड़ने का काम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देना बजरंग दल कार्यकर्ता जानते हैं। और हम लोगों ने जब इन जिहादियों ने जब हमें चुनौती दी है तब हम लोगों को इसने चुनौती स्वीकार किया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता सीना खोलकर जब ये वहाँ पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो उस डायन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए, ऐसी बजरंग दल की मांग। यूपी के कुशीनगर में गरीब मजदूर की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के धन को लूट खसोट करने वाला बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कारगुजारियों को जब मीडिया द्वारा एक्सपोज किया गया तो हॉस्पिटल के संचालक नंदलाल कुशवाहा आनन फानन में पीड़ित मरीज और उसके परिजनों को लालच देकर दोबारा दूसरी जगह ऑपरेशन करा दिया, जबकि इसके पूर्व हॉस्पिटल संचालक सीधे मुंह मरीज से बात नहीं कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई से बचने के लिए नंदलाल कुशवाहा ने सीएमओ कार्यालय के अपने स्वजातीय अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से नवागत सीएमओ को मैनेज करने में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गरीबों की जिंदगी से खेलने और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने कमाई का जरिया बनाने वाले बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक नंदलाल कुशवाहा के खिलाफ सीएमओ कार्रवाई करती है या फिर पूर्व सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया की तरह नंदलाल का रहनुमा बनकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लूटने और लोगों के जिंदगी से खेलने का खुला छूट देते हैं। और अब बात रायबरेली की, जहां पर बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष के साथ सैकड़ों लोगों ने रोड मार्च निकाला और जिला अधिकारी कार्यालय को घेरा और कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जिहादियों द्वारा बंगाल में हिंदुओं को लेकर जो नरसंहार हुआ है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कहा कि बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की कृपा करें। जिहादियों द्वारा बंगाल में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया उसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के। आइए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि आगे इन्होंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या ज्ञापन दिया है, क्या है इनकी मांगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है विवेक सिंह, प्रांत सह मंत्री अवध प्रांत विश्व हिंदू परिषद। क्या मामला आज आप लोग ने ज्ञापन दिया है? आज ये ज्ञापन हम लोग एक देशव्यापी ज्ञापन दे रहे हैं। सभी जिलों में विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन दे रहा है, जिसमें आम जनमानस, हिंदू जनमानस और सभी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैल रही है, सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे फैल रहे हैं और हिंदुओं को विशेषकर टारगेट जो बनाया जा रहा है कि उनकी हत्याएँ की जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनको पलायन करने पर लगातार मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पर न जाने कितने हजारों परिवार हैं जो पलायन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत विकट स्थिति बन रही है कि जो अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ की शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले करके उनकी ममता सरकार को वहाँ पे बर्खास्त करके और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कराएं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या परिचय? राकेश तिवारी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रायबरेली। क्या मामला है आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? बस वही पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं ममता सरकार के द्वारा। मैं मांग करता हूं आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने कि राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए ताकि हिंदू हमारा सुरक्षित रहे, नहीं तो ये आग पूरे देश में लग सकती है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। धनंजय, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। क्या मामला आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? मामला आतंकवादी है जो व्यक्तियों द्वारा इस तरह बांग्लादेश में हुआ जा रहा है, जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है
उनको बिल्कुल असंख्य रूप से निशंक रूप से प्रताड़ित करके उनको वहाँ से पलायन किया जा रहा है। हिंदू वहाँ शून्य की स्थिति में आ गया। उसके विरोध में हम सब लोग बंगाल सरकार में वो कहते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए मैं वहाँ पर मांग करता हूँ। आपने देखा जैसा इन लोगों ने बताया कि जो बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है उसको लेकर इनकी मांग है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। यूपी के फर्रुखाबाद में तिलक समारोह की दावत खाने से आधा सैकड़ा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। वहीं हालत खराब होने पर पीड़ितों को सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला रायपुर की रहने वाली मीरा के बेटे के तिलक समारोह की दावत खाने के बाद हालत खराब हुई है। वहीं आनन फानन लोगों को सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। खाना खाने के डॉक्टर उल्टी होने लगे। कहाँ खाना खाने गई थी आप? जय है नहीं अपने पड़ोस में। क्या प्रोग्राम था? रात तिलक में चढ़ी थी। अच्छा, कै बजे आपकी तबीयत खराब हुई? 2 बजे। अच्छा, क्या ऐसा खाया पिया था, क्या था दावत में जो तबीयत खराब हुई? हलवा तो रसगुल्ला थे और पनीर की सब्जी थी, पूरी थी। अच्छा, कितने लोग लगभग बीमार होंगे? 8 लोग हैं। आपके घर में लगभग 8 लोग हैं। और भी लोग हुए हैं? और भी लोग हैं। यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। वहीं सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जहां कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 की मौके पर जान चली गई। 2 की हालत गंभीर है। अस्थियां विसर्जित करने कार सवार करने जा रहे थे। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और खागा कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी बाईपास पर हादसा हुआ। यूपी के संभल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुलिस प्रशासन पर ममता बनर्जी का पुतला छीनने का आरोप भी लगा है। वक्फ बिल के विरोध में बंगाल में हो रहे अत्याचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं डीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू को ज्ञापन सौंपा गया। वक्फ बोर्ड की जो कानून बनाया था मोदी जी ने, जिसमें कि मुसलमान हिंदुओं दोनों का फायदा, मुसलमानों को ज्यादा फायदा है, फिर भी इन्होंने वक्फ यार्ड में हमारे हिंदू भाइयों को बंगाल में वक्फ के नाम पे, विरोध के नाम पे उनको हिंसा का शिकार बनाया। तो वहाँ ये है हमारा संगठन, पूरा समाज ये चाह रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा अच्छा हो सके। आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया, पुलिस भी लाई थी, पुतला प्रशासन ने अपना छीन लिया है, प्रशासन फूकने नहीं दे रहे। एसपी के आदेश थे एसपी साहब के। चंदौली के नवागत डीएम एक्शन में है। वहीं मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम, जहां चार्ज लेने के दूसरे ही दिन कमलापति राजकीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, जहां मोटी कमाई के लिए चिकित्सक द्वारा बाहर की दवाई लिखी जा रही थी। डीएम ने चिकित्सक को कड़ी फटकार लगाई और जांच के आदेश भी दिए। आज जिला अस्पताल और एमसीएच विंग का निरीक्षण करने आए थे। काफ़ी सुचारू रूप से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है एंड जो छोटी मोटी कमियां हैं उस पर हम लोगों ने भी सीएमओ साहब और सीएमएस साहब के साथ में वार्ता की है कि किस तरह से और बेहतर तरीके से इसको संचालित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नया मेडिकल कॉलेज का जो विंग यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी संचालित करें, ताकि और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग उपलब्ध करा सकें। सर, लगातार बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, आपने 2 मरीजों को पकड़ा भी, क्या रहा? अभी उसको चेक करा रहे हैं कि वो दवाइयाँ जो लिखी गई हैं वो क्या इनके स्टोर में अवेलेबल दवाइयों में से थी या वो ऐसी एसेंशियल दवाइयाँ थी जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। उससे ही पता लग पाएगा कि क्या एसेंशियली उनकी नीड थी। अकॉर्डिंगली वी विल बी इशूइंग इंस्ट्रक्शंस कि भविष्य में भी कोशिश यही रहे कि जो भी दवाइयाँ हैं वो स्टोर में अवेलेबल हों। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो अगर अवेलेबल नहीं है तो पर्चे पे ये मेंशन ज़रूर कर दिया जाए कि ये दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस टाइप की कोई रेयर ऑफ द मेडिसिन की अगर वो कैटेगरी में है। क्या सर कोई डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए? कुछ डॉक्टर्स की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं थी, तो अभी एक बार चेक करा ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने नाइट ड्यूटी यहाँ पे की हो, तो वो सीएमएस साहब को मैंने बोला है कि अपने से चेक कर लें और यदि कोई किसी कारणवश अनुपस्थित था तो एक बार उससे एक्सप्लेनेशन लेकर के ये इंश्योर करा लें कि भविष्य में सभी डॉक्टर्स समय से अपनी ड्यूटीज पे उपस्थित रहें। बात कानपुर की करते हैं, जहां पर कानपुर में भाजयुमो ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कानपुर भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में
भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। अनिल दीक्षित ने बताया कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, रॉबर्ट वाड्रा और सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट के आदेश पर इनके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का पुतला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूंका है। मुद्दा ये कि नेशनल हेराल्ड के मामले में वो और उनका परिवार अनवरत रूप से जो नैतिकता करते हुए आए हैं। आज एक ऐसी सरकार है, संविधान सम्मत सरकार है कि कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो यह सरकार संविधान सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। लेकिन वो घबरा करके तरह तरह की बयानबाजी हमारे मोदी के खिलाफ, हमारे अमित शाह जी के खिलाफ जो तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुतला फूंकने का काम किया है। और आगे हमारी सरकार अगर उनके ऊपर कोई अनियमितता नहीं है तो स्वच्छंद रूप से बरी होंगे। लेकिन अगर अनियमितता है तो कितने भी ताकतवर आदमी हो, चाहे वो हो, चाहे उनके बहनों ही हो, चाहे कोई भी हो, वो इस सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। संविधान सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से सबके ऊपर होगी, ये हमारी सरकार ने तय कर रखा है। राहुल गांधी का पुतला फूंका। जिस तरीके 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार रही उस भारत में, और उन लोगों को ये लगा कि कोई भी आप भ्रष्टाचार करते जाओगे वो खुलेगा नहीं, और भ्रष्टाचार करने के लिए उन्होंने सबसे अच्छा अपने दामाद का इस्तेमाल किया। अपने भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, अपने भ्रष्टाचार में अपना नाम लेना चाहते थे, उन्होंने प्रियंका गांधी साथ ही रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए, उन्होंने देश को अपना दामाद समझ लिया। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से देश को अपना दामाद समझ लिया और जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने के काम के लगातार सरकार जाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जिस तरीके से ईडी की जाँच में उनको पाया गया कि लगातार कई ज़मीनों पर कई करोड़ों का घोटाला किया था। डीएलएफ में 50 करोड़ का घोटाला किया, लगातार 3 जमीनें उनके सामने आ चुके हैं, जिसमें कई करोड़ों का घोटाला हो चुका है। और इससे कई घोटाले रॉबर्ट वाड्रा के पहले भी आ चुके हैं और कांग्रेस सरकार के पहले भी आ चुके हैं। इसी के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया। हरदोई सवाईजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। क्रिकेट टूर्नामेंट शुभारंभ के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन भी मौजूद रहे। विधायक और एसपी ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। वहीं ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से उत्साहित करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। यूपी के संभल में पुलिस ने 2 नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पुराने मोबिल ऑयल को नया बनाकर ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग में पैक कर बेचते थे। मौके से भारी तादाद में तैयार मोबिल उपकरण, पैकिंग आदि बरामद हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। एक अच्छा खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें थाना बैजोई एवं थाना बनियाठेर क्षेत्र में अवैध रूप से ऑयल की रिफाइनरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मोबिल ऑयल बनाकर इनके द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के बॉक्सेस को इलीगली प्रोक्योर करके उसमें जो मोबिल ऑयल है वो डाल के इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जो कि असली दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली कि थाना बनियाठेर क्षेत्र में एवं थाना बैजोई क्षेत्र के अंदर 2 विभिन्न ऐसे गोडाउन हैं, जिसमें एक में एक पुराना स्कूल संचालित हो रहा था, उसी के अंदर ही, ताकि किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, इस तरीके की एक 2 अवैध फैक्ट्रियां हैं वो संचालित की जा रही है। पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो पुलिस को बॉश, हीरो, कैस्ट्रोल, एक्टिव, इस तरीके की जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियां, उन सभी के बॉक्सेस और उसमें मोबिल ऑयल डालने के विभिन्न बॉक्सेस वगैरह मिले। पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि ये पुराना यूज्ड ऑयल है, उसको प्रोक्योर करने के बाद में उसमें ब्लू और रेड कलर मिला के उसमें विस्कोसिटी एजेंट मिक्स करने के बाद में गाढ़ा बना के उसको असली दाम पर ये बेचने का कार्य करते थे। पुलिस के द्वारा बाद में इंडियन ऑयल, हीरो और इन सभी प्रतिष्ठित कंपनियों के ओरिजिनल एजेंट्स हैं, उनको बुला के इनका जब सत्यापन करवाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल भी फर्जी है और किसी के पास इस तरीके को रिफाइनरी का लाइसेंस नहीं है। पुलिस के द्वारा तुरंत उन दोनों गोडाउन को सीज करने के बाद में इन 2 अभियुक्त हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ 3 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से कई कार्टन जिसमें खाली बॉक्सेस और कई ऐसे कार्टन है जिसके अंदर भरा हुआ सामान है, वो पुलिस को मिला है। उसके अलावा दिल्ली से जहाँ से ये लोग प्रोक्योर करते हैं इस तरीके का मटेरियल है, उस व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा नामजद किया गया है। इनके पास 500 लीटर की टंकी के प्लास्टिक डब्बियां हैं, जिसके अंदर इनके द्वारा टोंटी लगा के इन सबको भरा जाता था। 3 अभियोग इनके खिलाफ 318 BNS, 338 BNS, 336 BNS, 340 BNS और 60/70 कॉपीराइट एक्ट के अंदर दर्ज किए गए हैं।
आप देख सकते हैं सामने जिस तरीके से ये रखा गया है पूरा का पूरा मटेरियल, ये अपने आप में इलीगल है। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव जितनी भी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो ट्रक हों, चाहे या फिर मोटरसाइकिल हों, उसमें आम जन जो सड़क पे चलता है उसके इंजन को सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुछ ही दिनों में गाड़ियों के इंजन हैं वो बैठ जाते हैं। इस प्रकार पुलिस के द्वारा आशीष वार्ष्णेय जो कि बैजोई के रहने वाले और प्रतीक गुप्ता जो कि चंदौसी के रहने वाले हैं, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपने कुछ अन्य साथी जो कि बिलारी के अंदर, जिनके नाम शहनवाज हैं और शकील हैं और मोहम्मद हिलाल हैं और फिरोज पुत्र मुन्ने खान और आरिफ, इन लोगों के साथ मिलके इस जो धंधा है इसको अंजाम दिया जाता था। पुलिस के द्वारा दिल्ली से भी जो भी व्यक्ति है उसको भी गिरफ्तार करके जल्दी जेल भेजा जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और इस तरीके के और भी अगर कहीं पे मोबिल है वो बेचा जाता है तो उसके बारे में पुलिस को जरूर अवगत कराएं। इन 2 फैक्ट्रियों को आज पुलिस के द्वारा सील किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के जो धंधे हैं इनको बंद करने से आम जन को है वो बड़े पैमाने पर राहत मिले। सर कितना संभल के अलावा कहां पर ये सप्लाई हो रहा था, ऐसा कुछ जानकारी? इनके द्वारा संभल जनपद के अलावा आसपास के जो भी जनपद हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भेजा जा रहा था। इनके मोबाइल से वो डेटा रिकवर किया गया है और उन सभी लोगों से भी पूछताछ है वो की जाएगी कि लोग ये कितने साल से कर रहे हैं। सर कितना मोबाइल बरामद हुआ होगा इनके पास से? इनके पास से 2 गोडाउन भरे हुए हैं जिसमें कई कमरे हैं, तो भारी मात्रा में ये रिकवरी है वो पुलिस के द्वारा। कितनी कीमत की बताया जा रही है? ये कई लाखों के सामान इसका एस्टीमेट है वो कंपनी के द्वारा ही बताया जाएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये सामने एक बॉस का डब्बा है, ये 500 रुपये में ये लोग जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर बेचते हैं, जबकि इसकी लागत कीमत उनको 50 रुपये के आसपास आती है। पुलिस ने नकली मोबिल की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। अब पुलिस ने नकली ऑयल बनाते हुए 2 आरोपियों को दबोचा है। आपको बता दें ये पूरा मामला बहजोई और बनियाठेर थाने इलाके का है, जहां पर काफी दिनों से नकली मोबिल बनाने की फैक्ट्रियां संचालित थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर 2 आरोपियों को दबोच लिया और लाखों का माल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस मामले की तलाश में जुटी हुई है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। यूपी के कुशीनगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पडरौना कोतवाली में बांग्लादेशियों के खिलाफ नारेबाजी की, जहां बांग्लादेशी मुस्लिम मोहल्लों में किराए के मकान में रहकर हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में लेकर दुराचार करते हैं, अवैध गतिविधियों में शामिल करते हैं। इन बांग्लादेशियों के पास से अवैध धारदार हथियार भी मिले। बांग्लादेशियों को बाहर करो का नारा लगाते हुए कोतवाली में प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पडरौना कोतवाली के जमालपुर में किराए के मकान में बांग्लादेशी रहते हैं। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मौके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। गांधी परिवार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपने प्रभाव का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है और जो नेशनल हेराल्ड के साथ समझ रहे हैं, जो पूरी इसकी संपत्ति है उसको हड़पने का प्रयास किया है। इस क्रम में उन पर आरोप तय हुए हैं। पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें आरोपी हैं। जब उन पर आरोप तय हो रहे हैं तब वो देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री आकाश सिंह जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंका है और देश को बताने का काम किया है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं सही लग रहे हैं। सच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके नेशनल हेराल्ड। संभल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ना होती तो मुरादाबाद और संभल में मुर्शिदाबाद जैसे हालात होते। उन्होंने वक्फ कानून को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, संसद और न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं। संसद का काम कानून बनाना है और पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका ज्यादा एक्टिव है। गलत है। उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया है। जो काम सरकार ने उनको दिया है, जो ड्यूटी उनकी लगाई है, उन्होंने काम अच्छी तरह से किया है। इस तरह से किसी को टारगेट व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहिए। इस अमिताभ ठाकुर के दिमाग में कुछ खराबी है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। उड़ते तीर लेता घूमे सारा दिन, कभी यहाँ कुछ कहे कभी वहाँ कुछ कहे। इसका क्या जवाब दो भाई? अभी योगी जी का भी एक बयान सामने आया है कि
कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था सख्ताई से ही चल सकती है। और जो मुर्शिदाबाद की घटना, जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ है, आज़ादी के 75 साल बाद धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ, और अपने देश में भी अगर पलायन करना पड़ेगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है। मैं तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, लेकिन जब चौचंद सिंह की मूर्ति कहीं रास्ते में हो तो किसानों के देश के सबसे बड़े नेता रहे हैं, तो हमारा फर्ज है, हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा तो माल्यार्पण करने के लिए यहाँ रुका था। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हालात हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि मुर्शिदाबाद जैसी परिस्थितियाँ बाकी देश के दूसरे हिस्सों में ना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो यहाँ भी तो ऐसी स्थितियाँ थी। हम और आप संभल में रहे हैं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ। 2012 से 17 की सरकार अगर याद करोगे तो ऐसे हालात यहाँ थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मुरादाबाद का हो, काठ प्रकरण हो, ऐसे प्रकरण यहाँ भी होते थे। जब जब भाजपा की सरकार आती है तो ही व्यवस्था ठीक हो सकती है। बाकी के व्यवस्था ठीक करना बाकी के बस की बात नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष हल्ला मचा रहा है, क्या? देखिए, क्या गलत है? किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया, किसी संपत्ति को घोषित करते हैं, और वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ। कोई मुसलमानों के भी काम नहीं आई हुई, कुछ लोगों ने उनका दुरुपयोग किया है। कानून बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कभी डीएम की कोठी, कभी एसपी की कोठी, कभी कोई सरकारी आवास, सब कह देते थे वक्फ के है। तो कानून का संशोधन होना जरूरी था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि उनको जो राष्ट्रपति जी को आदेश नहीं देना चाहिए। देखिए, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। न्यायपालिका को अपना काम देखना चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना काम देखते हैं। संसद का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम नहीं है कानून बनाना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि न्यायपालिका कुछ मामलों में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। उन्हें अपने मुद्दे देखने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ठीक कहा है, किसी जज के घर से अगर इतने पैसे मिले हैं तो जजों को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। जो काम चुने हुए जनप्रतिनिधि का उन्हें ही करना चाहिए। संभल के अंदर हिंसा हुई थी, सर्वे के दौरान कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था, तो 4 लोगों की हत्या भी हुई है। संभल एसपी और सीओ अनुज चौधरी सहित 29 लोग घायल भी हुए थे। चार्ज भी कोर्ट पहुंच गई कुछ मामलों में। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं संभल घटना? मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है, ये एक नज़ीर है पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं लगता कहीं इतने बेहतर तरीके से पुलिस ने काम किया होगा जितने बेहतर तरीके से संभल के हालात को संभाला है। उस दिन जो हालात थे, अगर पुलिस सख्ताई ना करती और पुलिस बहादुरी से ना लगती तो 150-200 पुलिसकर्मी 20-25 हज़ार लोग क्या कर सकते थे। तो उन्हें बहादुरी है पुलिस वालों की, सख्त कार्रवाई है, इसलिए संभल के हालात आज सामान्य है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक कुतुब इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और उनका कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप है तो जांच होनी चाहिए, ये जरूर कहूँगा मैं। लेकिन जिस तरह से संभल में व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाजपा सरकार में बेहतर हो सकता है काम। सर, वक्फ बिल को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार सियासत जो है की जा रही है और ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के जो है ईमान पर एक बड़ा हमला है, तो क्या ये इस तरीके से? आम मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बनाया, वक्फ के नाम पे संपत्तियों की लूट मची है। मेरे जनपद में आज मुझे पता लगा है 250 संपत्तियाँ ऐसी हैं जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो भोले भाले मुसलमान, उन्हें मोहरा बना के ये बड़े लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। इससे पहले संभल में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी इस संपत्तियों को लेकर। इनकी तो सब जांच होनी चाहिए। जो संपत्ति वक्फ की वो वक्फ के पास रहनी चाहिए। बहुत सी संपत्ति का दुरुपयोग हो गया वक्फ के नाम पे। मैंने कोई ज़मीन देखी, सरकारी ज़मीन है, वक्फ से कागज़ पे लिखवा लिया ये ज़मीन वक्फ की है, इसमें कॉलोनी काट दी, कहीं कॉमर्शियल बना दिया, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। संभल के विवादित स्थल के ठीक सामने सबसे बड़ा पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, इसको लेकर के ओवैसी ने बड़ा हंगामा किया था, संसद में भी बोले थे, क्या कहें? अब ओवैसी को तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, भाई यहीं आ जाओ। हर बात की घटना में संभल पे बोलता है, मुजफ्फरनगर पे बोलता है। अरे भाई, पुलिस चौकी बननी है, सरकार का काम है, उसमें ओवैसी को क्या दिक्कत है? मेरी तो समझ में नहीं आया कभी। यूपी के मेरठ में देर रात आंधी तूफान से तबाही मची है, जिसमें मकान मलबे के नीचे 5 लोग दब गए और 2 की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हैं, मौजूद थे और इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी उन्होंने किया। घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 18 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के लगभग तेज आंधी पानी और तूफान आया, जिससे गली नंबर 15 के थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत अहमदनगर मोहल्ले में एक मकान के छत की रेलिंग गिर गई, जिससे बगल के मकान के छत का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। उसमें एक मकान में जिसमें कुल 19 लोग रहते हैं,
इसमें 5 लोग दब गए, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, माँ बेटी, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 3 को हल्की फुल्की चोटें हैं, जिन्हें पीएल शर्मा अस्पताल के लिए भेजा गया है। और मौके पे अभी कोई नहीं दबा है, बाकी परिवार के लोग सही सलामत हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए वक्फ की आड़ में बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जताई और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को दिया। आपको जानकारी है 11 अप्रैल जुम्मे के दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में मुसलमानों ने एक कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के स्वरूप वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं की महिलाओं के सील भंग किए, हिंदुओं के बच्चों को मारा, कई सारे लोगों की हत्या कर दी और उसमें बंगाल सरकार का पूरा हाथ है। इसी के विरोध में, इस हिंसा के विरोध में, इस अत्याचार के विरोध में आज पूरे भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करके और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अर्थात जिलाधिकारी हैं, उन सबको हमने ज्ञापन दिया है। उसी निमित्त बिजनौर में ये कार्यक्रम रखा गया था और बिजनौर में भी हमने अपनी जो यहाँ जिलाधिकारी महोदया हैं उनको हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें हमने शासन प्रशासन से हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। तो राष्ट्रपति से हमने डिमांड रखी है कि पश्चिम बंगाल में त्वरित कार्रवाई कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि वहाँ अराजकता पूरे बड़े पैमाने पर हो रही है और जिन हिंदुओं की हत्या हुई है उन सबको उचित मुआवजा और जिन्होंने पलायन किया है उनके घर को पुनर्स्थापित करना, उनको सहयोग करके उनको पुनर्स्थापित करके उनको बसाना। तीसरी हमारी डिमांड है कि वहाँ जितने भी पलायन किया है लोगों ने उन सबको दोबारा से वहाँ बसाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सारे बंगाल को केंद्र सरकार अपने हाथ में लेके जो केंद्र की सुरक्षा एजेंसी है उनके हाथ में दिया जाए। इन सारी डिमांडों के साथ में और हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है और हमें अभी आश्वासन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि हम जल्दी ही इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को भिजवा देंगे। ऐसी उन्होंने साथ फिरोजाबाद के थाना टुंडला पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि थाना टुंडला से चोरी के विभिन्न अभियोगों में वांछित फरार चल रहा 20,000 रुपए का इनामिया आरोपी सिंटू उर्फ सिंटोला थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहा है। लूट और चोरी के अभियोगों में वांछित 20,000 रुपए का इनामिया आरोपी सिंटू उर्फ सिंटोला पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और चोरी की एक प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कार्रवाई जारी है। देवली रोड टुंडला पे एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें सिंटू उर्फ सिंटोला है। ये पिता का नाम शेर सिंह, ये पचवान नारकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये 20,000 का इनामिया था। ये सातिर चोर है। इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कुल 7 मुकदमे थे चोरी के। ये लगातार 1 साल से बातचीत चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज ये सूचना मिली है कि ये जिरौली रोड पे छुपे छुपाए इसी के आसपास घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ एसओजी टीम और थाना टुंडला की पुलिस द्वारा यहाँ संयुक्त रूप से दबिश दी गई। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है जिसके इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में पुलिस अवरक्षा में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ इसका पुलिस अवरक्षा में इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस तथा एक बाइक मिली है जो बिना नंबर की। इसका हम लोग फिलहाल इलाज करा रहे हैं पुलिस अवरक्षा में। यह एक सातिर चोर था और 20,000 का इनामिया था। इसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। यूपी के सीतापुर से खबर है, जहां हिंदुओं की हत्या करने वाले जिहादियों के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन पत्र सौंपा। बता दें कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। यहाँ आज
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी 4 मांगे हैं। चारों मांगे हमारे ज्ञापन में हैं। वो हमारी मांगे हैं। पहली मांग है बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा कराई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। तीसरी मांग है बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा। यूपी के गोरखपुर से खबर है, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन रहा। बता दें कि सीएम योगी ने मंदिर प्रांगण में जनता दरबार लगाया और आए हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। खबर चित्रकूट से, जहां चित्रकूट मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी और ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत हादसे में पिकअप सवार 2 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए हैं। सभी घायलों को CHC पहाड़ी में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर ईंट भट्टा से काम कर लौट रहे थे। ये करवी राजापुर रोड पर पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्धपुर गांव के पास एक टैंकर इधर से राजापुर की ओर जा रहा था और राजापुर की ओर से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी। उनके आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें कुल 8 लोग घायल हुए। सबको CHC पहाड़ी ले आया गया। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 4 लोग जिला अस्पताल रेफर हो गए। 2 का यहाँ इलाज चल रहा है। फिलहाल उनके परिजनों को अपडेट करेंगे तो अभी उनमें से तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर तालिका किया जाएगा। मौके पर हम जिलाधिकारी महोदय हो गए और वहाँ से बचाव कार्य हो सकता करने के बाद CHC आएंगे। आगे सारी विधिक कार्यवाही। ट्रक ड्राइवर और ट्रक टैंकर मौके पे है, उसका ड्राइवर फरार है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है किसी पिकअप चालक को नींद आ गई है, इसकी वजह से गलत साइड में चला गया। आगे विवेचना में जैसा पूछा पिकअप में थे, कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि ये पहले ये परेशानी इनको हम उपचार कराएं, आने जाने का तो बाद में बात होगी। हरिगढ़ के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के सोशल मीडिया प्रभारी प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ निर्ममता दिखा रही है। हरिगढ़ का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। VHP के ही मनोज राजपूत ने कहा कि हिंदू बहनों के साथ भी बर्बरता की जा रही है, तुरंत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हाल में ममता सरकार द्वारा की गई निर्ममता को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद मैदान में है और आपको बता दूं रामलीला मैदान पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ मुकेश राजपूत जी हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप बताइए कि ममता सरकार की बर्बरता क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, जहां कभी बंगाल अपने शौर्यता के लिए एक आदर्श माना जाता था वो राज्य आज राजनीति की पराकाष्ठा होते हुए तुष्टीकरण में पूरे तरीके से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डूब गई हैं और उनको ये नहीं दिख रहा है कि वहां निरीह हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, बंद करके कमरों में मारा जा रहा है। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने पूरे शहर के माध्यम से एक मांग की है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा मजबूत की जाए और जो जिहादी चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर से आ जाते हों या वहां के भी जो जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हो गए हैं उन क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो आप देखिए यहाँ पर बहनों के हाथ में आप देखिए कटार बोलते हैं शायद इसे, त्रिशूल है। आप देखिए बजरंग दल का, ये आप देखिए बहनों के हाथ में है। क्या कहेंगी ममता सरकार को, क्या राय देना चाहिए? हमारे सामने आ जाए ना तो हम उसको इंतजाम करके बता देंगे उसका कि क्या होता है। हमारी महिलाओं के ऊपर वो इतना अत्याचार करवा रही है, उसको महिला कहलाने का हक नहीं है, उसको तो जान से मार देना चाहिए। हमारे सामने आ जाए ना तो हम किसी हरिगढ़ की हिंदू बहनें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयार है ममता सरकार की बर्बरता को मिटाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। वहीं मुजफ्फरनगर में बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में आज जनपद मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई गई है। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार उठ रही है। बंगाल में हिंदुओं पर जो मुस्लिमों के द्वारा
बहुत क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, माँ बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ हो रहा है, घरों को, मकानों को, दुकानों को जलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। ममता सरकार पूर्णतः एक मुस्लिम सरकार है और वहाँ से हिंदुओं को भगाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो बंगाल की सरकार है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी विचारधारा की है। और बांग्लादेश में एक बार ये घटना घटित हो चुकी है। नोवाखली एक जिला था, वहाँ से रातों रात हिंदुओं को काटा गया। अब यही बिल्कुल यही प्रक्रिया बंगाल के मुर्शिदाबाद में दोहराई गई और वहाँ रातों रात हिंदुओं को काटा गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में ये आह्वान किया कि ममता सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और जो ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोग समाज में समानता, भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और जो बंगाल में या कहीं भी जहाँ हिंदू परिताड़ित है उन हिंदुओं को सुरक्षित करने का भारत सरकार एक अच्छा कानून लेके आए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे, हिंदुओं का ध्यान रखे। इस निमित्त हम सभी यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन हिंदुओं के समर्थन में और जो ममता बानो की मुस्लिम सरकार है उसको बर्खास्त करने के लिए भारत सरकार से मांग की जाती है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो सके और कुशासन का अंत हो सके। तो आज किस तरह से आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं सर? कहाँ से कहाँ तक आप लोग आए? पैदल चल के आए हैं? बड़ी संख्या में लोग हैं। देखिए, आर्य समाज शहर से सभी हिंदू वीर वीरांगनाएं आज यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं और इनको ज्ञापन देंगे। क्या मानते हैं क्यों इस तरह की हिंसा की जा रही है वहाँ पर, क्या कारण? देखिए, ये गृह युद्ध का ही एक अंग है और गृह युद्ध थोप दिया गया है और ये हिंदुओं की नाकामी रही कि अब तक इन्होंने ये वातावरण बनने दिया, लेकिन अब भारत के सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जाग चुका है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन आ गया है कि जो इन लोगों का जो देश है वहाँ पर ही इनको भेजने के लिए पाकिस्तान मजबूर किया जाएगा और नहीं तो ये जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक सनातन धर्म के लोगों के सामने इसी प्रकार की मुसीबतें आती रहेंगी। केवल वक्फ बोर्ड का इनका बहाना है, केवल इनका टारगेट हिंदू समाज है कि इनके अंदर ये बताया जाता है कि जहाँ पर तुम संख्या में 30% या इससे अधिक रहते हो वहाँ पर ऐसा वातावरण कर दो कि दूसरे मजहब का आदमी वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाए, वो यहाँ पलायन कर जाए और वो तुम्हारा ही क्षेत्र हो जाए। उसी प्रकार की योजना इन लोगों की है, वक्फ बोर्ड का तो केवल एक बहाना है। मथुरा में ममता बनर्जी के कुशासन के विरोध में पुतला दहन और राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मथुरा अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा होली गेट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तानाशाही और हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया गया। उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। दे रही है और इस अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। तो आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का यहाँ पुतला दहन किया है और हम उसको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदू इतना कट्टर है और हिंदू अगर शांति दी है तो हिंदू महाकाल भी है। अगर वो अपने रौद्र रूप में आता है तो आपने देखा होगा यहाँ इस देश में इतने आक्रमणकारी आए और उनके साम्राज्य ध्वस्त कर दिया इन हिंदुओं ने। अगर हिंदू जाग गया तो ना तो तुम सत्ता का सुख भोग पाओगी और ना तुम सत्ता में रह पाओगी। आज हमारी सरकार से यही मांग है, माननीय मोदी जी से यही मांग है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू करें, हिंदुओं को बचाएं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना करें। अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो ऐसे ही हिंदू रोड पर आएगा। फर्रुखाबाद से खबर आ रही है जहां की विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू संगठनों के साथ प्रदर्शन कर ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। जहां विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आगे सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार जो है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो है, जो कि पूर्ण विधर्मियों का सहयोग दे रहे हैं इस समय,
जिनको कि हमें विधर्मी ही कहना चाहिए, जिन्हें हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं, और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने यह संकल्प लिया है कि ममता सरकार को अतिशीघ्र ही बर्खास्त करके और राष्ट्र पर शासन लगाया जाए। ऐसी मांग हमारी महामहिम राष्ट्रवाद महोदया जी से है, उसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में हिंदुत्व सनातनीय सरकार होने के बावजूद राजस्थान में जिस तरह से पशु मेले की आड़ में गौ तस्करी की जा रही है, जिसमें राजस्थान पुलिस उन गोवंश से भरे ट्रकों की स्कोरिंग करते गौरक्षों पर लाठीचार्ज तक की। प्रशासन की मदद से 52 से अधिक ट्रकों में भरकर गौ तस्करी कर रहे तस्करों और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उसके चित्तौड़गढ़ जिले के सर्व समाज के लोगों ने संतों के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है। क्या विषय लेके आए हैं? राधेश्याम सुखवाल, हम निम्बाड़ा से हैं और जिला स्तर पर एक ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। यहाँ सब हाजिर हुए हैं। विषय ये है कि जब बकरीद आती है उस समय नागौर पशु मेले के आड़ में हजारों की संख्या में गोवंश भर करके महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंडों में राजस्थान पुलिस के संरक्षण में भेजा जाने लग गया है। इस बात को लेकर के हमने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और ये राजस्थान के अंदर से गोवंश निर्यात की कोई योजना नहीं है, कोई कानून नहीं है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन उससे हट करके और कत्लखाने में कसाईयों का सहयोग करके गोवंश पहुंचाता है। इसके लिए हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हम सब पुलिस प्रशासन से भी ये आशा करते हैं कि कानून का पूरा ज्ञान अगर करके और गोवंश को बचाया जाए। सनातन की ये मामला पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का मिलाजुला मामला है। वो उन्होंने मिल करके और उन कसाईयों से गठजोड़ बना करके और एक साथ, क्योंकि एक गोवंश जो है वहाँ मिलता है 5,000 रुपए में और वहाँ जाते जाते होता है 50,000 1 लाख रुपए का। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है और ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय से ये बना हुआ चला आ रहा है, अभी तक इसको तोड़ा नहीं गया है। हम चाह रहे हैं कि ये सरकार जो गोभक्त सरकार बनी है ये इस स्कैंडल को तोड़े और तोड़ करके उन कसाईयों के खिलाफ और भ्रष्ट और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। जो पुलिस अधिकारी स्कोटिंग लेकर के इन कसाईयों के ट्रकों के आगे चल रहे थे वो अधिकारी कौन थे और उन अधिकारी को कितना पैसा मिला और कहाँ से मिला और किसने दिया। सनातन वर्तमान में हमने मंत्री जी से यही बात कही है और मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है, कहा है कि बांसवाड़ा में बिहार जिला दरभंगा में आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां राजीव प्रकाश मधुकर सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना ठाकुर जी के संयुक्त अध्यक्षता में विकास सहनी और विक्रम सहनी के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। पश्चिम बंगाल स्टेट के विभिन्न जिलों में वक्फ बिल संशोधन मामले को लेकर हिंदुओं के साथ अत्याचार और निर्मम हत्या और मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन हो रहे हैं, इसको लेकर पुतला दहन कर आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च रैली में दरभंगा के महात्मा गांधी के समक्ष प्रतिमा के समक्ष दरभंगा टावर पर ममता बनर्जी का पुतला दहन के कार्यक्रम में जितने सनातनी धर्मियों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे मान्यवर रवि पटवा जी, विजय जी, बिंकू जी, मधुकर जी, अन्य लोग जैसे फौलादी आदमी इस आक्रोश मार्च रैली के माध्यम से ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का ऐलान करती है और भारत सरकार चाहे तो इस पर आकलन करके इस पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। ममता बनर्जी को या तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़े या कहीं जाना पड़े, चाहे बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान के गली में अपना शरण ले ले, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़े। यह हमारा फौजी का आवाज है। तालियां। और यह जैसे है भामाशाह के पुत्र लोग हैं यहाँ, जिन्होंने अकबर साम्राज्य को परास्त करके महाराणा प्रताप की इज्जत को बचाया था। वो पहला सनातनी हिंदू थे, भामाशाह, जो अपना दानवीर होकर के परास्त किया था। उसी प्रकार से वीर शिवाजी बैरम खां को अपनी बाघ के नखा से उनको खत्म किया था। ऐसे सनातनी धर्म के लोग भी हमारे बीच में भामाशाह, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आज के दिन में मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे देश के फौजी भी, हमारे देश के सनातनी धर्म भी
आक्रोश करती है। ममता बनर्जी दोनों हाथ खड़ा करो और इस्तीफा दो, भारत से निकल जाओ, बंगाल देश में शरण लो। गरम नहीं, यह आक्रोश है। ममता बनर्जी की दोहरी नीति का विरोध है। मैं राजीव प्रकाश मधुकर दरभंगा के धरती से ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूं कि अपनी जो दोहरी नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो तुम कर रही हो, इसे अविलंब बंद करो। नहीं तो आ रहा है वह समय कि हर देश से बजरंगी युवा, हिंदू युवा के लोग बंगाल में जाएगा और तुम्हारी तख्ती को पलट देगा। और मैं बता दें, संशोधन बिल भारत में आया है, उस बिल की जो आक्रोश तुम उतरवा रही हो बांग्लादेशी गुंडा को बुलाकर डैन, ये तुम्हें बहुत जल्द इसका जवाब, भीड़ का जवाब भीड़ से देंगे और शस्त्र का जवाब शस्त्र से देंगे। यह तुम याद रख लो। आने वाला समय वह बहुत जल्द आ रहा है। हिंदू नरम है, बहुत जल्द गर्म होगा। तो तुम्हारी औकात अकबर, अली और मोहम्मद की औकात, नामुस तो मिसान मिटा देंगे। ऐसा मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ। बंगाल की ममता बनर्जी, तूने जो की है बांग्लादेश से गुंडा को बुलाकर और वहाँ हिंदुओं के नरसंहार की है, हिंदू माँ बहन की जो तूने इज्जत की साथ खिलवाड़ की है, इसका बहुत ही दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य तुम्हारे लिए होगा। आप केंद्र से क्या चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार के विचार को भी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की घटना हुई और अभी तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है कि हर समय बंगाल जैसे देश में हमारे वहां के हिंदू माँ बहन, युवा साथी वहां जो भी रह रहे हैं वो असुरक्षित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को यह कहना चाहता हूं कि आज कल तो बांग्लादेश में हुआ, आज आपके बंगाल, उसने यही हिंसा किया था जिसको डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। हिंदुओं की लाशों से कलकत्ता को पाट दिया था उस कमीने में। आज ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ा के केवल अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है और कुछ नहीं। बातें करती है, मानुस हिंद सब किया, जब जीत जाती है तो केवल मानुस कौन है? मुस्लिम है मानुस। नहीं चलेगा। बांग्लादेश से गुंडा सबको बुला के मंगाती है और मर्डर्स करवाती है, सबको वापस भिजवा देती है। मैं तो यही बोलूँगा कि ये हक है कि दौलत हमारी, ये हक है कि दौलत हमारी किसी के बाबा का जड़ नहीं है। ये मादरे वतन हिंदुस्तान है हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। केंद्र से आप क्या चाहते हैं? और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दब के काम नहीं करना चाहिए। इसके पास पूरी पावर है, पूरा प्रशासन है, जनता ने उसे मैंडेट किया है। मैं पूछता हूं, आप क्यों नहीं उसे बर्खास्त करते हैं? ऐसा कर्मकांड ममता बनर्जी बार बार कर चुकी है। किस बात की माफी देते हैं साहब उसको? आपको मैं बस यही कहूँगा, एक उक्ति याद आती है इसमें, एक उक्ति याद आती है कि नारी को शर्म, बनिया को नरम, राजा को गरम होना चाहिए। और एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, देख तेरे भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। हर हर सियापति रामचंद्र की जय। आप अपना नाम बता दीजिए। जय भवानी। कर्नाटक के बेलगांव जिले से खबर है, जहां पर निप्पानी तहसील के सिरगुप्पी ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांगिर गांव के मौनी सागर तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गई हैं। मछलियां मत्स्य योजना के अंतर्गत पाली गई थी। मछली पालक शिवाजी कुंभार ने कहा कि तालाब में मत्स्य योजना के अंतर्गत मछली पालन किया था, उन्हें बेचने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान इस वर्ष सूर्य का तापमान होने से करीब 200-300 मछलियां मर गई हैं। वहीं मछली पालकों ने जिला प्रशासन अधिकारियों से मुआवजे की मांग भी की। खबर राजस्थान से है, जहां जिले के बहुचर्चित विद्यालय यौनाचार के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं होने के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्थानीय पुलिस पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया है।
जानकारी अनुसार मदन दिलावर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री 1 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। मेरी पूरी बात सुन ले सर, क्योंकि मैंने ये कहा कि वो पुलिस का काम है, पुलिस अपने हिसाब से जांच करती है और जो उनके नियमों में उनके तथ्य आए हुए हैं उस प्रकार से जांच करना है। पर मेरा जितना जिम्मा था मैंने बहुत शीघ्रता से, हालांकि मेरे अधिकारियों ने कहा कि साहब इसमें ये करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होगा, जो देख लेंगे, आप तो इसको तुरंत बर्खास्त कीजिए। और मेरी जानकारी मिलने के बाद 3 या 4 दिन के अंदर हमने उनको बर्खास्त कर दिया। वैदिक विश्वविद्यालय और ऐसे भी और भी घटनाएं होंगी, जैसे दुर्भाग्य से सौभाग्य से नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से कोई घटना हो गई तो हम अब की बार से भी कमीशन में लगाएंगे, कठोर दंड देंगे। सर, चित्तौड़गढ़ में जिस तरह रजिस्ट्रेशन, सर मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। ये फर्जी डिग्री के आधार पर जिस तरह से आपने कार्रवाई की है, बहुत तारीफ के काबिल है कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। हमारे यहाँ पर एक फर्जी तथ्य के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला, उसकी जांच चल रही है। आपके आने की सूचना मिली तो कल शिक्षा विभाग ने FIR करा दी उसकी, 10 महीने से वो नहीं करा। तो सर इसके इस तरह के प्रकरणों के बारे में क्या, जिसकी मेरी बात, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आती है, मैं जा करके इस प्रकार की स्टेचर की जो है आवेदन आया मंगा कर उनको जल्दी दिखवाएंगे, जिसका जल्दी निस्तारण करेंगे। एक वर्ग का राज्य साहब शिक्षा विभाग में 5-6 अधिकारी एक ही वर्ग के हैं, ऐसे ही 6 बाबू हैं, ये चला रहे हैं पूरा जिला शिक्षा विभाग, इसलिए इनको अलग अलग करें साहब। 20-20, 25-25 साल से वो यही है। अभी जब ट्रांसफर होगा तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं सर। एक सवाल ग्राम पंचायत साफ सफाई को लेकर जिस तरह का सनातन की सरकार है सर, और संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर अग्रसर हो रही है, ऐसे कितना खुलने की संभावना है? संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ पहले से है, विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पहले से। अभी जब 10वीं तक विद्यालय थे 225, उनको सबको हमने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का कर दिया है। हम प्राइमरी स्कूल भी खोल रहे हैं, मिडिल से सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी भी कर रहे हैं। और पहले भर्तियाँ नहीं होती, कई दिनों से हमने कई भर्तियाँ की हैं और कुछ पाइपलाइन में हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश सारी जगह उसको बंद करें। फर्रुखाबाद जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सुनीता यादव हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। जिला अधिकारी ने राजेपुर ब्लॉक में सुनीता यादव हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर का पूजन कर शुभारंभ किया। वहीं चेयरमैन डॉक्टर सुनीता यादव ने बताया कि राजेपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ आने पर यहाँ का मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। बाढ़ के समय लोगों को समस्या होती है आने जाने की। गरीब लोग शहर तक इलाज के लिए नहीं पहुँच पाते हैं। आधुनिक सुविधा से सुसज्जित 100 बेड का अस्पताल खोला गया है, जहां गरीब लोगों को सस्ता इलाज मिल पाएगा। हॉस्पिटल है जहां पर अल्ट्रासाउंड शुरुआत करेंगे हम लोग, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हम लोग दे पाएंगे और बहुत ही सस्ती और रियायती दर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें हम लोग भी डिसाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि एवरी फ्राइडे हम लोग बिल्कुल निम्न स्तर पर, जो कि हमारी लागत मूल्य होगी, जो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, लगभग 150 से 200 रुपये के बीच ही मात्रा रहेगी, इसका मूल्य रहेगा। तब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे ताकि जो गरीब लोग हैं, जो शहर में नहीं जा सकते हैं, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इसका सुविधा का लाभ ले सकें। और चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।